बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े की ये चिकन निहारी बनेगी और बिल्कुल कोई भी बाज़ारी मसाले जो उनसे वो यूज़ किए बगैर, यानी कि इंस्टेंट जो मसाला होता है निहारी का, उसके बगैर मैं घर में अपने देसी मसालों से ये सारी निहारी तैयार करूँगी। और इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चिकन मैंने लिया है 1.5 किलो और चिकन के जो पीसेस हैं ये मैंने बड़े पीस लिए हैं। और आप उन्हें कहिएगा जो चिकन बनाने वाले हैं उसे कहिएगा कि एक अगर आप होल चिकन लेते हैं बड़े वाला तो उसके एक चिकन के 8 पीस बनाएं। ठीक है। निहारी में जो उनसे बोटी का साइज़ जो उनसे वो थोड़ा बड़ा होता है। और इसके लिए मैंने लिए 5 प्याज दरमियाने साइज़ के, थोड़ा सा लहसुन चाहिए था मुझे। और ये बनेगी जी घी में। ठीक है। इसके लिए घी लिया है मैंने 1 प्याली, आधी प्याली मुझे आटा चाहिए था। ये गंदम का आटा है, ये आधी प्याली ली है। सुरख मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। काला नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1 चम्मच। हल्दी 1 चम्मच। सौंफ इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच। और सौंठ इसमें जाएगी ये भी 2 खाने के चम्मच। और पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। जी अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, इसलिए वीडियो को आप देखें एंड तक हमारे साथ। जी अब बनाना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूँगी घी। 1 प्याली मैंने घी लिया है। और इसे डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को मैंने इस तरह कूट लिया था। और प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसे भून लेते हैं। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी। जी जब तक जो उनसे प्याज हमारा जो उनसे वो पक रहा है तो उतने में मैं थोड़ा सूंठ को कूट लूँगी। जी इसको सूंठ को कूटने के बाद मैं अब थोड़ी सी सौंफ को भी कूट लूँगी। बहुत बारीक नहीं कूटना, थोड़ा मोटा ही रखना है। जी प्याज और लहसुन का कलर चेंज होने पे मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब मैं एक मलमल का मैंने कपड़ा लिया है और इसमें डालूँगी मैं जो सौंफ मैंने कूट लिया है वो शामिल करूँगी 2 चम्मच। और इसमें डालूँगी मैं काला नमक और ये सूंठ भी जो से ये भी 2 चम्मच लिया है। अब इसकी मैं पोटली बना लूँगी। बहुत ही मजबूती से जो से इसको मैंने बंद करना है ताकि ये इसमें खुले नहीं। थोड़ा सा कूटने का मकसद ये था सौंफ का और सूंठ का कि इसका फ्लेवर जो उनसे ना वो खुल के इसमें शामिल हो जाएगा। बहुत मजबूती इसकी पोटली तैयार कर ली है मैंने। और अब ये पोटली जो उनसे कपड़ा देख लें कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उससे थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। पोटली भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और इससे मैं और अच्छे से भून लेती हूँ। जी चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखें लहसुन और प्याज के साथ इसकी भुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। देखिए घी साइडों से छोड़ दिया है और चिकन का जो अपना पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ मैं इसमें डालूँगी ये पिसी हुई लाल मिर्च। पानी मैंने इसमें बिल्कुल अभी शामिल नहीं किया। और हल्दी ये डाल दूँगी। अब इसके साथ इसे भून लूँगी मिर्चों के साथ। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, देखिएगा आप। जी स्पाइसेस के साथ भी मैंने इसे भून लिया है। और अभी मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया क्योंकि मैंने पोटली में डाला हुआ था काला नमक और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उसका फ्लेवर जो है, टेस्ट भी उसका। तो इसलिए वो मैं चखने के बाद इसमें नमक शामिल करूँगी। अब नमक और मिर्च और हल्दी के साथ इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन
एक 1.5 कप जग पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे पकने के लिए रख दूँगी कवर करके, ढक्कन दे के। अब फ्राई पैन में जो से मैंने आटा लिया था उससे मैं थोड़ा सा भून लूँगी, बग़ैर घी या ऑयल डाले इसे थोड़ा सा मैं भून लूँगी। ये देखें, इसे मैंने इतना भुना है कि इसका ना कलर जो सा वो ब्राउन होना शुरू हो चुका था और खुशबू भी आ रही है इसमें। इसलिए अब मैं चूल्हे से मैंने उतार लिया इसे और इसे मैं अलहदा से बर्तन में रख लेती हूँ। जी, भुना हुआ आटा जो मैंने लिया था उसमें मैं अब पानी डाल के इसे घोल लूँगी। घोल के इसे रख लेती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और चिकन को पकते हुए, ये इसको निहारी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। जी, निहारी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अब इसकी मैंने आंच हल्की की है। अब इसके ऊपर जो घी आया हुआ है इसे मैं उतार लूँगी। जी, ऊपर जो तरी थी ये मैंने कुछ तो उतार ली है और ये देखें कितना अच्छे से पक चुका है ये। अब यहाँ मैं इसमें अब आंच हल्की करके मैंने ये इसका घी उतारा है। अब थोड़ी सी आंच तेज़ करके तो इसमें अब मैं ये घुला हुआ आटा डाल दूँगी और इसके डालने के साथ ही चम्मच भी हिलाते जाएंगे। जी, घुला हुआ आटा मैं इसमें डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा पकने देंगे ताकि ये गाढ़ा सा बिल्कुल जो सी निहारी की शक्ल इसकी आ जाए बिल्कुल। और इसको अब मैं निकाल दूँगी। ये जो पोटली हमने डाली थी इसे अच्छी तरह इसे निचोड़ के चम्मच के साथ अच्छी तरह दबा लूँगी और दबाने के बाद इसे मैं निकाल दूँगी ताकि इसका असर जो सा वो सारा इसमें शामिल हो चुका है। ये देखिए इतनी मज़बूती से बांधी थी कि ये बिल्कुल भी नहीं खुली। अगर खुल जाती तो ये सारा इसका जो टेस्ट था वो ख़राब हो जाना था और सारा उसके अंदर भी शामिल हो जानी थी ये। जी, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बहुत अच्छे से गाढ़ी देखिए हो चुकी है और यहाँ मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे करती हूँ मैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये देखें चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें उसके रेशे इस तरह सारे नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया और कटी हुई अदरक। ये इसके लवाजमात होते हैं, ये आप साथ भी रख सकते हैं जब सर्व करें तो एक अलहदा से बर्तन में डाल के तो आप ये जब टेबल पे रखें तो उनके साथ ही रखें। और थोड़ी सी जो ऊपर तरी जो हंसी है ये मैंने अलहदा से जो निकाली थी वो भी मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। बहुत आसान और बड़ी सादा सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। जो ये एक मसला बना लेते हैं जी निहारी कैसे बनेगी या बहुत मुश्किल है, जाके खा के बाज़ार से आते हैं तो बिल्कुल वही टेस्ट होगा जो बाज़ार में मिलता है। आप ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।